धीरे धीरे। नमस्कार। आज मैं रांची में हूँ और रांची में आज मैं मिलवा रहा हूँ आपसे श्रीमती पुनीता मिश्रा से। पुनीता जी कैनवास पे पेंटिंग तो करती ही हैं, फैब्रिक पेंटिंग भी करती हैं और उसके साथ ही हम उनके बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना ये करियर शुरू किया, उसके पहले क्या करते थे, कहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो पुनीता जी नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले यही मैं जानना चाहता हूँ कि नमस्कार पुनीता जी। नमस्कार। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि आप अभी रांची में हैं और पहले आप देवघर में थे, तो आप वैसे कहाँ से हैं, मूलतः कहाँ से हैं आप? मूलतः तो मैं जमशेदपुर से हूँ, मतलब जन्म और पढ़ाई लिखाई शादी सब जमशेदपुर से हुआ है। तो ये पेंटिंग की तरफ, चित्रकारी की तरफ जाना है, ये कब आपने सोचा, मतलब कभी तय किया? चित्रकारी की तरफ जाना कोई तय नहीं था। स्टॉप आप ये चित्रकारी के में जाने का रुचि धीरे धीरे ही बनता गया, क्योंकि ये बचपन का कभी दबा कुचला ये ख्वाब होगा, हॉबी होगा, तो बचपन में कभी शुरू नहीं की थी। पर उम्र के इस पड़ाव में आकर के लोग अपनी हॉबी को थोड़ा ध्यान देते हैं, तो इस तरह से मैं भी, मुझे इंटरेस्ट था, कभी कर नहीं पाई थी, पर अब मैं इस पे बहुत काम करती रहती हूँ। तो अक्सर पढ़ाई के दौरान आदमी कुछ न कुछ और भी चीजें करता है, तो पढ़ाई के दौरान आप क्या क्या करते थे? पढ़ाई के दौरान मतलब स्कूल के समय, जैसे पढ़ाई के दौरान में हमारा हॉबी और हमारा एक ये था कि हम स्काउट एंड गाइड में थे, और उसमें बहुत सारे मतलब कैंप करते थे और बहुत सारे जगह जाते थे, ट्रैकिंग पे जाते थे, माउंटेनियरिंग पे जाते थे, मध्य प्रदेश जाते थे, कोई सेमिनार वगैरह में जाते थे। उस टाइम में इस तरह के एक्टिविटीज करते रहते थे और तरह तरह का छोटे छोटे काम भी करते रहते थे, तो वो उस समय का दौर था। लेकिन जब पढ़ाई के आप उस दौर में जहाँ से आदमी सोचना शुरू करता है कि किस चीज को करियर बनाया जाए, तो आपने क्या सोचा था कि क्या करना है? करियर के समय 20 साल पहले की बात है कि मेरे पापा प्रभात कुमार मिश्रा टेलर्स फील्ड में इंजीनियर थे, 72 बैच जीटी थे। तो हम लोगों का बचपन बहुत मौज मस्ती में बीता, बहुत अच्छे से बीता, बहुत सारी फैसिलिटी थी। हम लोग क्लब जाते थे, हम लोग हॉर्स राइडिंग सीखते थे, क्योंकि वहाँ पर क्लब था, हॉर्स राइडिंग का क्लब था। तो जितना सारा चीज जिसको हम लोगों को सुविधा देता था, वो सारा कुछ हम लोग अवेल करते थे। फिर जब तो वही पापा इंजीनियर है, तो भाई इंजीनियर का बच्चा तो इंजीनियर होना ही चाहिए, तो सभी कोई साइंस हम लोगों ने लिया, सभी भाई बहनों ने साइंस लिया। साइंस लेने पर मुझे पहले ही पता चल गया कि मैं बहुत ज़्यादा दिन ये कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग मेरे से हो नहीं सकता है। तो मैं पहली बार की कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं दी, क्योंकि मुझे अपनी क्षमता पता है। तो जैसे लोग पहले क्या करते थे, पहले के समय में 20-22 साल पहले की बात करें, लोग साल 2 साल 3 साल बल्कि लगाते थे और उसके बाद जाकर के ग्रेजुएशन करते थे, जब किसी कहीं होता नहीं था। तो पर मैं ऐसा कुछ नहीं की, मैं सिंपल ग्रेजुएशन में कोऑपरेटिव कॉलेज में एडमिशन ली, और साथ ही साथ हमने हार्डवेयर डिप्लोमा किया, कंप्यूटर हार्डवेयर में डिप्लोमा लिया। वहीं पे सर्किट हाउस एरिया में IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हमारा ये था, वहाँ पे हम लोगों ने, मैंने 1 ईयर डिप्लोमा लिया। उस समय गर्ल्स को 30% डिस्काउंट भी मिलता था, तो हम लोगों ने मैंने उसमें डिप्लोमा लिया। तो ये जो कंप्यूटर, उन दिनों तो कंप्यूटर का एक जो है लोगों को वो चार्म था, वो आकर्षण था, तो उसको फिर करियर क्यों नहीं बनाया? कोई खास बात है?
नहीं, जैसे हम लोगों ने, मैंने हार्डवेयर डिप्लोमा किया और मेरी दीदी ने सॉफ्टवेयर डिप्लोमा किया, वो 2 साल का था उसका, और वो ऑनर्स की थी, केमिस्ट्री ऑनर्स से। तो फिर हम लोग इसको करियर बना रहे थे कंप्यूटर को, और हम लोग इसके एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोले और उसमें सभी तरह का फैसिलिटी था, सिंगल विंडो सिस्टम, जिसमें आप हर तरह का काम आकर के करवाते थे, चाहे आपका आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड बनवाना हो, या पेंटिंग करवाना हो, या मेल चेक करना हो, तरह तरह का जो उस टाइम का काम होता था पेज मेकर में और ये सारे चीज़ों में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पूरा फुल पैकेज देते थे। उसमें बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे नहीं, सिर्फ बच्चे उस टाइम में नहीं होते थे, उस टाइम में आप टाटा स्टील्स के जो डॉक्टर्स होते थे, इंजीनियर्स होते थे, वो कंप्यूटर से अनभिज्ञ थे, तो उनको भी पढ़ाने में जो मजा आता था, लगता था अरे वहाँ अंकल लोगों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, या न्यू कमर्स एकदम 5 साल का MBBS किया हुआ लड़का आ रहा है, डॉक्टर है और वो मुझसे पढ़ रहा है, तो उसमें थोड़ा प्राउड फील भी होता था कि बड़े बड़ों को भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो मजा भी आता था। तो एक ये इंस्टीट्यूट चलता था, और करियर इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि फिर हम लोग की धीरे धीरे शादी होती गई और हम लोग फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, जैसे कि मैं पंजाब में और दीदी मेरी अहमदाबाद में शिफ्ट हो गई। तो हमारे ये इंस्टीट्यूट फिर किसी को सौंप करके हम लोग इससे निकल आए और अलग जगह पे रह करके अपने हस्बैंड के साथ रह करके उनके साथ, फिर मैं खासकर उनके साथ, मैं करीब, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं 11 बार शहर बदली हूँ, 11-12 बार, और 22-23 घर बदली हूँ। तो 23 घर, 24 घर बदलने पे जो कुछ लोगों को तकलीफ लगता होगा कि अरे 30 घर बदल लिया पूरे जीवन में, और चूंकि शादी के पहले कभी कोई घर नहीं बदला, शादी के 23 साल बाद ही 20 साल के अंतराल में 23 घर बदला। और मेरी बेटी 12th में है, उसने 10वां या 11वां स्कूल बदला। तो ये हमारा अचीवमेंट भी कह सकते हैं या एक्सपीरियंस कहिए, हम लोग इसको एक्सपीरियंस के रूप में मानते हैं कि आपको बदलाव हमेशा बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आप जैसे कहीं पर भी 1-2 साल रह जाएंगे ना, तो आप वो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, फिर आपको लगेगा अच्छा यही मेरे पड़ोसी अच्छे हैं, यही मेरे यहाँ पे सब्जी मिल रहा है, यही ठीक है और यही मेरी दुनिया है। तो इस तरह से इससे निकलने के कारण हम लोग पूरे 20 सालों में बहुत कुछ सीखते चले गए, हर तरह के जहाँ पे जैसा सिचुएशन आया वैसे उस तरह से अपने करियर को मोड़ते चले गए। तो ये मजेदार रहता है लाइफ के लिए। तो इतना भ्रमण जो आपने किया, इतने मकान जो आपने बदले, तो इसमें तो लेखक हो जाता है, आपको तो लेखक होना चाहिए था, आप चित्रकार कैसे बने? ये भी अच्छी बात आप लेखक बोले, तो फिर मुझे याद आ गया कि मैं जब यहाँ से पंजाब गई थी, पंजाब में साल भर हम लोगों ने लुधियाना में रहा, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जालंधर चले गए। जालंधर में जब हमारे घर में 5 अखबार आता था, चूंकि अखबार से है तो 5 अखबार आता था, तो हस्बैंड के जाने के बाद मैं कभी अखबार नहीं पढ़ती थी, हमारे घर में अखबार हम लोग नहीं पढ़ते थे। तो ये हिंदी अखबार पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ था, और 5 अखबार का मैं एडिटोरियल पढ़ती थी, कुछ पढ़ूँ ना पढ़ूँ 5 पेज मैं एडिटोरियल पढ़ती थी। और एक बहुत छोटी सी बात है कि अमर उजाला में थे उस वक्त, और अमर उजाला के जो एडिटर हैं, एक सर है रामेश्वर सर, तो वो सर, एक दिन क्या हुआ कि अमर उजाला का लेआउट एडिटोरियल का एडिट पेज का वो चेंज हो गया, तो मैं अंदर से इतना रोई कि ये कैसे चेंज हो गया, इसको चेंज नहीं होना चाहिए, एक जैसा लेआउट होता है वैसे ही रहना चाहिए, इसको इसी तरह से। मैं जाकर नीचे बोली भी, वो सर हमारे नीचे रहते थे, मतलब मैं उनके ऊपर रहती थी, तो मैं बोली भी कि सर इसको चेंज अच्छा नहीं लग रहा, पर एडिटर अपनी तरह से सोचते हैं। पर एक पाठक की नज़र में मैं बहुत पढ़ी उस वक्त, और मैं उस दौरान कहानी भी लिखी हूँ, मेरी एक पूरी कॉपी कहानियों से भरी पड़ी है, और 1-2 छपी है, नहीं तो मैं छपती नहीं है, मतलब मैं नहीं छपवाती। अच्छा, चलिए फिर से चित्रकारी की तरफ आते हैं कि आपने अपने जीवन का पहला चित्र, पहली पेंटिंग कब बनाई? हाँ, ये तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कब बनाई थी। बचपन में जो भी की होंगी, बचपन में मैं कार्ड्स बनाती थी, ग्रीटिंग्स कार्ड, न्यू ईयर के समय हम लोग बहुत सारा सामान इकट्ठा करते थे, पेंसिल्स वगैरह। उस समय ये भी नहीं पता था 2HB 3HB ये सब क्या होता है और क्यों होता है, सब मुझे एक ही दिखता है, तो उस तरह से मैं नहीं जान पाती थी।
कि कैसे करते हैं। पर चित्रकारी का अगर मुझे फिर बीच में मैं आज से हमको लगता है 12-13 साल पहले जब मेरी छोटी बिटिया हुई थी, उस टाइम में मैं हमेशा आराम करती थी, बेड पे रहती थी, तो उस टाइम में मैं कार्टून बनाना शुरू की थी। तो कार्टून भी मेरा पहला चित्र हो सकता है। और इसके बाद मैं मधुबनी पे आ गई थी, शुरुआत मधुबनी से की थी मैं। अभी इस दौरान 2 साल के दौरान मैं मधुबनी से शुरुआत की। अब लोगों को दिखाया जा सकता है अपनी चीज को, ये कब आपको महसूस हुआ? नहीं, आप फिर इसमें मैं बताती हूँ कि मैं चित्रकारी करना शुरू की और बनाती थी, बहुत मन से बनाती थी, बहुत समय लगाती थी। मतलब शुरुआत के दिनों में भी मैं 5-6 घंटा बनाती थी और उसको पेंसिल से बनाती थी या कलर पेंसिल से बनाती थी। उसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता था वो करने में। तो मुझे जितना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, मेरे हस्बैंड को उतना कॉन्फिडेंस होता था। वो शुरू में ही मुझे कहते थे कि या किसी को दिखाते थे तो लोग कहते थे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, बल्कि मेरे पापा भी कहते थे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, तो कुछ दूसरा काम करो, अच्छा काम करो। तो पर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं, इसका गैलरी लगेगा, सब कुछ लगेगा, बस तुम करते रहो करते रहो। और सही में आज ऐसा दिन है कि मैं करती जा रही हूँ और लगातार कर रही हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा पहले दिन से और आज के दिन में बहुत ही अंतर है, मेरे कला में भी, मेरे कॉन्फिडेंस में भी, मेरे सोच में भी और सभी चीज़ों में। आपने अभी कहा कि आपने शुरुआत कार्टून बनाने से की जी। तो सबसे पहले तो क्या महिलाएं कार्टून कम बनाती हैं? अच्छा। तो ज्यादातर पुरुष हैं। हाँ। और आपने जो कार्टून बनाया, अब आपके जो श्रीमान जी हैं वो पत्रकार हैं जी। तो उन्होंने कार्टून को नहीं सराहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्टून होता है, आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी बनाइए। हाँ, कार्टून भी मैं बनाना इसलिए शुरू की थी, एक किताब मैंने पढ़ा था बहुत पहले कि मतलब जो बच्चे होते हैं वो फोटोकॉपी होते हैं अपनी मम्मी के, तो वो एक कार्टून में रखा हुआ था और वो किताबें हमेशा जो भी थ्योरी है वो कार्टून के थ्रू होता था। तो मेरे दिमाग में ये सेट हुआ था कि अच्छा ये ऐसे होते हैं। और वो डिज़ाइन जो था वो मेरी डायरी में बना हुआ था, तो मैं कभी पलट रही होंगी डायरी, तो उसी में मैंने देखा कि अच्छा ये ऐसा बना हुआ था। मतलब मैं बनाई थी ये शादी के पहले कभी, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, तो मैं इस तरह से कार्टून बनाना शुरू कर दी, कुछ दिनों तक की थी। तो आपकी पेंटिंग को घर में सराहा गया, बाहर आपकी पेंटिंग जाए और उसको एक प्रोफेशनल रूप दिया जाए, ये कब आपने सोचा? यस। प्रोफेशनल लुक सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा समय लगा और मैं बनाती जा रही थी। जैसे कहा कि हस्बैंड ने मुझे कह दिया था कि तुम, और उनका और भी एक बात है कि वो कहते हैं कि जैसे कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो वो काम मुझे हमेशा प्रॉफिट ही देता है। प्रॉफिट मतलब मॉनिटरी नहीं, मतलब हर तरह से मुझे इज्जत वगैरह हर जगह मिलता है अगर जब भी मैं कोई काम करती हूँ। तो फिर मैं साथ ही साथ बता दूँ कि मैंने वैदिक मैथ्स में भी काम किया था बीच में, 2-2.5 साल मैं ये काम की थी, तो उसमें भी मुझे बहुत ही, और वो भी एक मतलब ये मैथ्स भी मैंने अपने हस्बैंड के कारण ही सीखा था। उन्होंने कहा सीखो, ये बहुत अच्छा है, तुमको बहुत मज़ा आएगा, तो मैं वो भी मैथ्स बनाना सीखी और फिर बच्चों के बीच में मैं इसको बहुत ही आगे ले गई थी। अखबार में मेरा कॉलम भी आता था, 2.5 साल तक कॉलम आया था, और मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जा करके बच्चों को छोटे छोटे मैथ्स के ट्रिक्स बताती थी, तो उन लोगों को बहुत मज़ा आता था। 6 दिन 7 दिन का मैं वर्कशॉप कराती थी बच्चों को, तो इस तरह से मैं उसमें काम करती थी। तो वो भी मुझे, मैं बताई कि मैं कोई भी काम जब करती हूँ तो मुझे इज्जत बहुत मिलती है। मुझे लगता है कि लोग गजब का प्रोत्साहित करते हैं, जितना मैं करती नहीं उतना ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो ये पेंटिंग में भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मैं काम करती हूँ, सभी लोग काम करते हैं, मैं हो सकता है कि मैं 8 घंटा 10 घंटा करती हूँ। मैं थोड़ी जुनूनी हूँ, जो काम सोचती हूँ फिर जुनून के साथ करती हूँ, फिर मैं टाइम और वो नहीं देखती हूँ कि घर में क्या करना है, सब कुछ काम के साथ निपटाती रहती हूँ। यस। पेंटिंग को प्रोफेशनल बनाने के लिए, प्रोफेशन में लाने के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे कि मैं बता चुकी कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं और मेरे पापा भी करते हैं, पर हस्बैंड मुझे हर चीज़ में करते हैं और मेरे पापा कुछ खास चीज़ों में करते हैं। जैसे कि कोई
मैथ्स कुछ भी खास चीज़ों में करते हैं। तो हस्बैंड ने कहा था कि तुम जो काम करती हो बहुत ही अच्छा होता है तुम्हारे लिए, तो तुम यही काम करो, मतलब पेंटिंग को ही प्रोफेशन बनाओ। तो मैं साथ साथ ये बता दूं कि मैं 2-2.5 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि वैदिक मैथ्स में तुम काम करो। तो मैं बच्चों के लिए वैदिक मैथ्स में काम की, मैं उसकी पूरी पढ़ाई की और उससे मैंने निचोड़ा कि छोटे आम बच्चों के लिए क्या वैदिक मैथ्स कैसे जरूरी है। मैं बहुत बड़ा सूत्रास को नहीं जा करके देख रही थी, और मैं छोटी छोटी चीज़ों को देख रही थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कम समय में कैसे मैथ्स को स्पीड अप किया जाता है, बस मैं इतना ही ध्यान रखती थी। तो इस दौरान मैं छोटे बच्चों को सरकारी स्कूल्स में जा करके वर्कशॉप कराती थी, जहाँ पे कोई मुझे नहीं जानता था। मैं सिंपली जाती थी किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, खासकर प्राइवेट स्कूल में भी जाती थी, पर सरकारी स्कूल्स में जाती थी और प्रिंसिपल से बात करती थी, वो मुझे टाइम देते थे और मैं सप्ताह में एक पीरियड का 7 डेज का वर्कशॉप अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा रहता था, वो मैं कराती थी, जिससे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्ट जगे कि ऐसा ना लगे कि मैथ्स बहुत भारी चीज़ है। फिर मैं पटना में थी 2 साल, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ भी जाकर के मैं बच्चों को सिखाई हूँ कि आप लोग इतना मत डरिए मैथ से, तो क्योंकि और स्पीडअप करिए, और स्पीडअप कराने का मैं तरह तरह से उनको तरीका बताती रहती थी। तो ये मुझे बहुत ही मज़ेदार था मेरे लिए। अच्छा, आपके जीवन में एक नया चैप्टर जुड़ा, वैदिक मैथ जी। तो अभी आप अब पेंटिंग में भी आपको जो है लोगों ने पसंद किया, आपको मान सम्मान मिला, और वैदिक जो मैथमेटिक्स है उसमें भी आपको मान सम्मान मिला। तो अब आप बताएं कि दोनों में मान सम्मान मिला, फोकस ध्यान केंद्रित मैथ पे आप करेंगे या पेंटिंग पे? अब ये रुको, दोनों ही मज़ेदार है। एक बात मैं बता दूं कि आप जब भी कोई भी काम जुनून से करते हैं, जुनून के साथ करते हैं, तो आपको उस चीज़ में आनंद मिलता है। चाहे आप मैथ्स बनाते हो, चाहे आप पेंटिंग करते हो, चाहे आप किचन में खाना बनाते हो। किचन भी एक केमिकल लैबोरेटरी है, आप उसमें तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं किचन में। तो जिसको जिस चीज़ में मज़ा आता है उसमें उसको जुनून के साथ काम करना चाहिए, और मुझे दोनों में मज़ा आता था वर्ड था है। अब मुझे पेंटिंग में ही ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं पेंटिंग में ही अपना भविष्य भी देख रही हूँ कि पेंटिंग सही है। बच्चों को मैथ्स, जैसे बच्चे अभी भी कुछ कुछ आते हैं, या मेल्स मेरे पास बहुत आते हैं, क्योंकि मैं इस पे की थी, मेरा 2.5 साल का कॉलम चला था, तो मेल्स बच्चों के आते हैं, उन्होंने ग्रुप बना रखा है, तो मैं उसको उसमें मेल्स में सॉल्व करती हूँ, बताती हूँ। और कई लोग मुझे अपनी किताब लिखने को भी कहे थे। मैं किताब का मेरा रूपरेखा बना हुआ है, क्योंकि कॉलम में मैं लिख चुकी हूँ, तो उसको एक कलेक्शन करना है, और कभी भी मैं वो उसको कलेक्ट करके एक बार ही एक किताब निकालूंगी। पर अभी फिलहाल वैसा कुछ नहीं सोचा है, मैं पेंटिंग पे ही काम कर रही हूँ। अच्छा, आप किस तरह की पेंटिंग करती हैं? पेंटिंग की शुरुआत में मैं कुछ भी पेंटिंग करती थी, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं होता था। तो मुझे लगा कि कोई फोक आर्ट सीखना चाहिए जो इजी हो और मुझे मज़ा आए। तो शुरुआत में मैंने मधुबनी से किया, क्योंकि उसमें रंगों का बहुत ही मेल मिलाप रहता है, और बहुत दिनों तक मैं सिर्फ मधुबनी करती रही। फिर लगा कि नहीं, मधुबनी तो एक सीख ली हूँ, अब कुछ दूसरा करना है। तो फिर मंजूषा आर्ट में मैंने काम किया थोड़ा, तो वो भी वैसे ही कलरफुल आर्ट है, उसको भी मैंने किया। फिर टिकली आर्ट भी किया, फिर मंडाला आर्ट, वर्ली आर्ट। मैं सभी आर्ट, फोक आर्ट पे काम करती हूँ। और अब ध्यान आकर्षित मैं ज़्यादा अपने को कंसंट्रेट सोहराई में कर रही हूँ, क्योंकि ये झारखंड का आर्ट है और मैं झारखंडी हूँ, जमशेदपुर की हूँ, झारखंडी हूँ। तो मुझे इसी पे काम करना चाहिए, और इसको अभी जीआई टैग भी मिल गया है, तो इस पे बेहतरीन काम होगा। और इसमें भी कलर्स को आप बहुत तरह से अपने नए लुक में भी ला सकते हैं, या फोक आर्ट जैसे पहले का वैसे रखिए। क्योंकि मधुबनी को बहुत ही हम लोगों ने नए तरीके से भी उसको टर्न किया है। अपने पेंटर्स, जो भी पेंटर्स होते हैं, उसको तरह चेंज ला रहे हैं। तो उसी तरह सोहराई में भी चेंज लाना चाहिए, ताकि ये आम लोगों के लिए भी उतना ही पॉपुलर हो जाए जितना मधुबनी हो गया है देश विदेशों में। तो मुझे लगता है कि सोहराई पे काम अब थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और बहुत लोगों को इस पे काम करना चाहिए। तो आपने
अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी या लोगों के बीच में सबसे पहले कहाँ आपने इसको प्रदर्शित किया? अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है कि ये शुरुआत मैंने कैसे किया था पेंटिंग के एग्जीबिशन का। तो एक बात कहना रह गया कि ये जो पेंटिंग का सीखने का दौर है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि शहर बदले तो काम बदला। तो इस बार जब मैं शहर बदली, देवघर गई थी, तो इसमें बाबा वैद्यनाथ की पूरी कृपा थी मुझ पे और हमेशा रहती है, तो इस बार कुछ ज़्यादा कृपा थी। तो मुझे पेंटिंग सीखने का मौका मिला और ये सिर्फ और सिर्फ बाबा वैद्यनाथ की कृपा से ही हुआ। ऐसा मैं कुछ सोच ही नहीं थी कि मुझे पेंटिंग सीखना है इस उम्र में जाकर के, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान बहुत ज़्यादा रहता था मेरा, तो मैं इसका अलग से काम करूँ ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो वहाँ पे सर है पंजियारा सर, तो मैं बच्चों के लिए उनको बोली कि सर आप आकर के मेरा बच्चों को थोड़ा सिखा देते तो अच्छा रहता। तो बच्चों के लिए सर आए, बहुत समय निकाल करके आए। तो मुझे लगा कि जब सर आए हैं और मैं भी बैठी हूँ यूं ही गप मार रही हूँ, तो मैं भी कुछ सीखूं। तो मैं बोली ऐसे अचानक से कहा कि सर मुझे ना मधुबनी सीखने का कभी शौक रहा था, और चूंकि मुझे मधुबनी बहुत पसंद भी नहीं था, पर मुझे शौक था कि मैं बनाऊं, बनता है कि नहीं मुझसे। तो बोले ये तो बहुत आसान है। बोले अच्छा। तो उन्होंने ना एक ऐसी कॉपी में एक लेडी को ड्रॉ कर दिया, बोले अब अगल बगल आप ड्रॉ कर दीजिए। तो मैं अगल बगल ड्रॉ कर दी। फिर बोले अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर हुआ, अब पत्ता भर के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा। उसके बाद पत्ता भरी, सब कुछ भरती चली गई और फिर तो बहुत समय लगाने लगी। उसके बाद से एक खत्म होता, दूसरा खत्म होता, तीसरा, और धीरे धीरे इसके बाद मैं कागज से कपड़े पे जब चली गई, तो सर सप्ताह में एक दिन आते थे, तो मैं करीब 6-7 दुपट्टे बना करके रखती थी, सर को दिखाती थी, सर देखिए ये बनाया। उनको भी लगता था कि क्या है इतना जल्दी, इतना क्यों, कैसे बनाती है। और मैं 6-7 दुपट्टे बना के रखती थी 7 दिन में। देवघर पुस्तक मेला में भी आपने स्टॉल लगाया था, तो उस स्टॉल का आपको मैंने क्या अनुभव रहा उसका? मैंने कहा ना, ये बाबा वैद्यनाथ की कृपा से ही हुआ, सिर्फ और सिर्फ बाबा वैद्यनाथ की कृपा से। तो मेरे पास कलेक्शन होता चला जा रहा था और मुझे लग रहा था कि अब क्या करना चाहिए। और देवघर एक इतना प्यारा सा शहर है, छोटा सा शहर है, आप उसमें जो चाहे वो करें। आप अपना सारा मतलब चीज़ें ना वहाँ से निकाल करके आप बाहर पूरे देश विदेश में घूम सकते हैं। मतलब जितनी क्वालिटीज़ है ना निकालने का, आपको देवघर पूरा मौका देता है कि आप आइए, स्टेज पे आइए। आपको बच्चों को भी इतना मौका मिलता है क्योंकि हर दिन वहाँ इतना प्रोग्राम चलता है कि आप अपने सारे हुनर को वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं और सारे लोग आपके अपने होंगे, कोई आपका बुराई नहीं करेगा कि अच्छा ये फालतू था। और जितने कलाकार मतलब और थे, पवन दा, पुटलू सर, ये जितने सारे, मैं 2-3 को ही जानती हूँ और 2-3 का नाम नहीं मुझे याद है, पर ये जितने सारे लोग हैं वो आपको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, हमेशा, कलाकार हो या आम आदमी हो, वो आपको प्रोत्साहित करेगा। तो इस तरह की चीज में मुझे कहा गया कि आपको जगह दे देते हैं। आर्टिस्टों को एक जगह मिली थी, तो पवन सर हमारे बगल वाले को इसमें थे, हमारा भी था। तो पवन दा के सामने ये लगाना तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए भी। तो मैंने गैलरी लगाया, मुझे तो टांगना भी नहीं पता था कि कैसे टांगा जाए और कैसे सजाया जाए उसको। तो उसके लिए सभी को ने मेरी मदद की और वो तैयार हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ कलाकार हूँ, मुझे ये बात समझ आ गया कि मैं कलाकार बन गई। अच्छा, आपको कैनवास पे पेंटिंग करना ज़्यादा आनंद आता है या पसंद करते हैं या फैब्रिक पे? कैनवस तो जैसे एक कलाकार होता है, वो छोटे छोटे चीज़ों से आगे बढ़ता है और लगता है कि नहीं पहले इसमें करें, फिर थोड़ा सा और पैसा खर्च होता है या मतलब वो होता है, तो फिर मैं उस पर की, फिर उस पर की, फिर उस पर की। जब कैनवस पे पेंटिंग करना शुरू की तो लगी कि हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, बड़ी आर्टिस्ट हूँ। और उस पर भी अगर मैं एप्रॉन पहन करके और बड़े ब्रश से करती हूँ और स्टैंड्स में करती हूँ तो लगता है कि वाह मैं सही में पेंटर हो गई हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो चीज़ों पे बदलाव लाते रहते हैं कि अच्छा पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ में करना चाहिए, फिर दूसरी चीज़ पे, जैसे जैसे आपके हाथ बैठते जाते हैं वैसे वैसे आपको चीज़ें बदलती रहती है। और कैनवस बड़े लोगों का है, बड़े आर्टिस्टों का है, मैं ऐसा सोचती थी और अभी भी ऐसा सोचती हूँ कि बड़े आर्टिस्ट उस पर काम करते हैं। मैं तो एक छोटी सी हूँ, तो मैं अब कैनवस पे करना शुरू की। अच्छा, अभी तक आप अकेले पेंटिंग कर रही थी और अकेले आपकी चीज़ें जा रही थी, कोई ऐसा मौका मिला जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलना,
मिलना हुआ, उनसे बातें हुई, अपनी चीज़ों को दिखाया एक दूसरे को। जी जी। तो अभी ये कोरोना काल में गवर्नमेंट के थ्रू हमारा आर्टवे हाउस में वर्कशॉप हुआ था कलाकारों का, तो उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ सरकार को, गवर्नमेंट कला विभाग को, कि मुझे इतने आर्टिस्टों के बीच बुलाया गया। मैं एक तो छोटी सी आर्टिस्ट हूँ अभी, तो वहाँ पे कलाकारों के बीच जब रांची में मैं काम की, तो मुझे पहले दिन जब मैं गई थी, लोग पेंट कर रहे थे, मतलब गांधी जयंती पे था, 2 अक्टूबर के इस पे था कि गांधी जयंती पे काम करना है। तो मैं पहले दिन गई तो आर्टिस्ट लोग बड़े कैनवस पे काम कर रहे थे। मैं समझ गई कि हो गया मेरा, मैं तो एक फोक आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या करूँगी। मैं बहुत डरी हुई थी, पर एक दो छोटे छोटे शब्दों से पूछे भी कि मैं कैसे करूँ, तो सारे आर्टिस्ट धीरे धीरे करके मुझे बहुत ही हौसला दिए कि नहीं, आपको जो आता है आप वही कीजिए और बहुत बेहतर होगा। तो मैं सही में धीरे धीरे की, और फाइनल डे जब एग्जीबिशन लगाया गया, स्टॉल लगाया गया, तो जो भी मुख्य अतिथि थे वो आकर के मेरी भी सराहना किए कि नहीं, आप फोक आर्ट पे गांधी जी को बहुत अच्छे से प्रस्तुत की है। मैंने उस आर्ट में, मैंने उस कैनवस पे मंडाला रखा था, सोहराई रखा था और वर्ली आर्ट रखा था। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके मैं उस पेंटिंग को कंप्लीट की थी। जो आप ये पेंटिंग कर रही हैं जी, और तो इसमें पहले तो लोगों को आपका जुनून शायद पसंद नहीं आता होगा, अब क्या परिवार के सभी लोगों को पसंद आता है, सभी का समर्थन मिलता है? नहीं, पहले भी मिलता था, ऐसा नहीं था। जुनून उस वक्त भी था। उस वक्त जब मैं देवगन में थी तो फ्लैट था, तो एक ही फ्लोर पे सब कुछ था। यहाँ डुप्लेक्स है तो ऊपर नीचे है, तो पापा नीचे रहते थे, इन लॉ मेरे। वो हमेशा आकर के मेरा टेबल देखते थे, जब भी बाथरूम जाएंगे तो मुझे देखेंगे, और वो ज़रूर कुछ ना कुछ बोल के ही निकलते थे कि नहीं, बहुत अच्छा करते थे। अभी वो ऊपर में है तो देख नहीं पाते हैं, तो मैं उनको जब भी कुछ कंप्लीट होता है तो दिखाती हूँ। तो वहाँ से शुरू होता है कि बढ़ावा का, और लोग बिल्कुल मेरा ध्यान रखते हैं कि जब मैं पेंटिंग करती रहूँ या कुछ भी करती रहूँ, तो अपने से भी कुछ काम कर लेते हैं। और मैं उनके हिसाब से अपना उठना बैठना करती रहती हूँ कि मुझे नाश्ता देना है, तो झट से निकल गई, किचन घुसी, नाश्ता वास्ता दिया, फिर अपने टेबल पे बैठ गई। तो सामने ये सब काम चलता रहता है, बहुत मज़ेदार होता है ये चीज़। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, ना माँ पापा को दिक्कत होती, ना मुझे दिक्कत होती है। उठना बैठना और अपना खाना बनाना, जो भी घर का घरेलू काम है, आप इसके साथ करते हैं तो दोनों चीज़ रुकता नहीं है। कभी भी आप कहीं बाहर जाके कहीं पेंटिंग कर रहे हैं तो आपका घर अवॉइड होता है, आप घर को साइड करके चलते हैं। पर जैसे पेंटिंग एक ऐसा चीज़ होता है कि आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं और इसमें आनंद ले रहे हैं, तो ये आनंद ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी को, घर बैठी लेडी को अगर उसको मिल जाए और काम करे तो बहुत अच्छी बात होती है। और प्रेस्टीज और सम्मान तो एक अलग चीज़ मिलती ही मिलती है इसके साथ। अब ये जो आपका जुनून है जी, इसको आपने धीरे धीरे प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर दिया है, तो अब इसको, इस जुनून को कहाँ तक ले जाने का इरादा है, कहाँ तक जाने का सपना है? ये जुनून जो मेरा है, मैंने जो अपना भविष्य देखा है कि मैं ये कहाँ तक इसको ले जाऊँ, तो ये जितनी दूर तक जाएगा बिजनेस के लिए, वो वहाँ तक जाए। मैं इस पे कम कंसंट्रेट करके कि मेरा बिजनेस कहाँ तक फैले। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकर के जाते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। दिल्ली में भी बहुत सारा मेरा जाता है, कॉर्पोरेट गिफ्ट जाता है। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, आपको फैलाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, कितना दूर विस्तार हो। मुझे उससे ज़्यादा, मुझे अभी इस चीज़ में मतलब पीएचडी टाइप का करना है कि मुझे इसमें महारत लेना है, ये सोहराई आर्ट में। तो मुझे, मेरा जुनून है कि मैं अवार्ड लूँ। तो अवार्ड मतलब फोक पे ही आप, हाँ, फोक आर्ट। अभी अवार्ड की आपने बात की जी, तो अवार्ड जो कमर्शियल जो काम है जी, उससे ज्यादा जो है, जो क्रिएटिव जो काम होता है, जी, जी, तो आप क्रिएटिव पे भी ध्यान दे रही, जो कैनवास पेंटिंग है, तरह तरह की पेंटिंग, जी। वहाँ है आपका ध्यान? इसको बिजनेस मॉडल पे नहीं देख रही हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और मुझे अपने कामों का पसंद आएगा जब मुझे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि अच्छा, ये सोहराई में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। तो मुझे ये रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, और जो ये रिकॉग्निशन मुझे बहुत अवार्ड की तरह मुझे लगेगा कि मैं एक बहुत अदब का काम कर रही हूँ अपने देश और अपने झारखंड के लिए।
तो मैं यही चाहूँगी कि भविष्य मेरा इसी ओर आए कि मैं अच्छा काम करूँ सोहराई में। पुनीता जी जो है क्रिएटिव पेंटिंग भी करना चाहती है, कॉमर्शियल भी पेंटिंग, और बल्कि उनका झुकाव बहुत हद तक क्रिएटिव पेंटिंग की तरफ, क्योंकि उनको सम्मान चाहिए, सम्मान आवश्यक है। और इसी होड़, इसी श्रम के साथ, इसी जुनून के साथ और इसी ध्येय के साथ पुनीता जी काम कर रही हैं। उनको शुभकामनाएं। हम पुनः उनके साथ आएंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में फिर से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।